दोस्तों, आज हम जिस प्राचीन नगरी के विनाश की कहानी आपको बता रहे हैं, वो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच में देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा से बनवाया था। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्ष तक राज किया। पहले तो इस बात पर बहस होती थी कि ये सिर्फ कहानी है, ऐसा रियल में हो ही नहीं सकता। लेकिन जब इसके बारे में शोध किया गया तो सब आश्चर्यचकित हो गए। द्वारका के समुद्री अवशेषों को सबसे पहले भारतीय वायुसेना के पायलटों ने समुद्र के ऊपर से उड़ान भरते हुए नोटिस किया था और उसके बाद 1970 के जामनगर के गजेटियर में इसका उल्लेख किया गया था। प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने 1979 और 1980 में समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार की खोज की। साथ में उन्हें वहां पर उस समय के बर्तन भी मिले, जो कि 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के हैं। पहले 2005 फिर 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाई द्वारका नगरी के अवशेषों के नमूनों को सफलतापूर्वक निकाला। उन्होंने ऐसे नमूने एकत्रित किए जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है। 2005 में नौसेना के सहयोग से प्राचीन द्वारका नगरी से जुड़े अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर मिले और लगभग 200 नमूने एकत्र किए गए। आइए सबसे पहले समझते हैं भगवान ने द्वारका नगरी क्यों बनाई थी। दरअसल कंस वध के बाद जब कंस के ससुर जरासंध ने श्री कृष्ण और यदुवंशियों का खात्मा करने की कसम खाई थी, इसके लिए वो आए दिन मथुरा पर आक्रमण करता रहता था। अंततः यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर द्वारका जाने का निश्चय किया और अपने लिए नई नगरी का निर्माण किया। दोस्तों, द्वारका अपने समय की सबसे समृद्धशाली नगरी थी, जहां भगवान खुद राज करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा द्वारका समुद्र में इस तरह समाहित हो गया कि जैसे वो कभी था ही नहीं, और साथ ही साथ समाप्त हो गया समस्त यदुवंशी कुल। पुराणों और अलग अलग धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसके पीछे भगवान कृष्ण को मिले 2 श्रापों को जिम्मेदार माना गया था। अब हुआ यूं कि महाभारत के युद्ध के बाद जब समस्त कौरव कुल का नाश हो गया और पांडवों की विजय हुई तो माता गांधारी बहुत क्रोधित हुई और इन सब का जिम्मेदार उन्होंने भगवान कृष्ण को ठहराया। गांधारी ने कृष्ण से कहा कि तुम चाहते तो इसे रोक सकते थे और इस महाविनाश को बचा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और आवेश में आकर उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह कौरव कुल का नाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारे समस्त कुल का नाश आपस में लड़ मरकर हो जाएगा। कृष्ण भगवान चाहते तो इस श्राप को विफल कर देते, लेकिन उन्होंने गांधारी के श्राप को स्वीकार किया और वहां से चले गए। दूसरी घटना ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया श्राप था। एक दिन जब महर्षि विश्वामित्र, कण्व और देवर्षि नारद द्वारका पहुंचे तो वहां यादव कुल के नव युवक ने उनके साथ हंसी ठिठौली करने की सोची। हंसी मजाक के उद्देश्य से वो श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक स्त्री भेष में उन सभी ऋषियों के पास ले गए। वो नवयुवक कहने लगे कि ये स्त्री गर्भवती है, क्या आप बता सकते हैं कि इसके गर्भ से कौन उत्पन्न होगा? इस बात पर ऋषि बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में सांब को श्राप दिया कि इसके पेट से मूसल की उत्पत्ति होगी, जो तुम्हारे समस्त कुल के नाश का कारण बनेगी। साथ ही साथ ये भी कहा कि उत्पन्न हुए उस मूसल के प्रभाव से केवल कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। जब श्री कृष्ण को इस श्राप के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा कि श्राप ये अवश्य ही सत्य होगा, ऋषियों द्वारा मिला श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। और ठीक वैसे ही महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद आपस में लड़कर सभी यदुवंशियों का नाश हो गया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ की टहनी पर विश्राम कर रहे थे और इसी दौरान जारा नामक एक शिकारी का बाण उनके पैर के अंगूठे में जाकर लगा। जारा शिकारी ने हिरण का मुख समझकर बाण चलाया था, जो जाकर श्री कृष्ण जी के पैरों में लगा और ये देखकर शिकारी उनसे क्षमा मांगने लगा तो उन्होंने जारा को अभयदान दिया और बताया कि तुम्हारे कारण से मेरा सतयुग में एक पाप से छुटकारा हो गया है, जिसे मैंने तुम्हें मार कर किया था।
जारा हैरान हो गया और भगवान से इस रहस्य के बारे में उसने पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि सतयुग में मैं राम के नाम से अवतरित हुआ था और तुम बाली के नाम से, और मैंने छुपकर तुम्हें एक बाण से मारा था, और आज जब तुमने बाण से मेरे ऊपर प्रहार किया तब मुझे पाप से मुक्ति मिल गई। और ये कहने के बाद श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए। बताया जाता है कि इसके बाद अर्जुन ने द्वारका में बचे बाकी लोगों को निकालकर वो उन्हें हस्तिनापुर ले गए, और अर्जुन के जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में समाहित हो गई। वैज्ञानिकों के अनुसार जब 10,000 वर्ष पूर्व हिमयुग की समाप्ति हुई तभी समुद्र का जल स्तर ऊपर बढ़ा होगा और सभी तटवर्ती नगर समुद्र में डूब गए होंगे, लेकिन इसका प्रमाण विज्ञान के पास नहीं है। दोस्तों, ठीक उसी जगह पे नगरी के अवशेषों का मिलना जिस जगह पे पुराणों में बताया गया है, और वहां मिले अवशेषों का टाइमलाइन देखेंगे तो पता चलेगा कि ये नगरी ठीक उसी समय की है जब द्वापर युग में द्वारका की स्थापना हुई थी। बातों से क्या निष्कर्ष निकलता है आपकी श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है। ये मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही रोचक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।